नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 5.1। हमारी साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 5.1 है ना, उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लुकिंग एट इट्स रिजेम्बलेंस टू अल्कली मेटल्स एंड द हैलोजन फैमिली, ट्राई टू असाइन हाइड्रोजन अ करेक्ट पोजिशन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो, फर्स्ट पॉइंट में आपको यह बोला जा रहा है कि जो हाइड्रोजन है ना, उसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करती हैं और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हैलोजन्स के साथ भी मैच करती हैं। तो फिर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को कहां पे रखा जाए? अल्कली मेटल्स के साथ रखा जाए या फिर हैलोजन्स के साथ रखा जाए? क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करती हैं और हैलोजन्स के साथ भी मैच करती हैं। तो फिर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को आप किस पोजीशन पे रखोगे? अल्कली मेटल्स के साथ रखोगे या फिर हैलोजन्स के साथ रखोगे? अब इसके आंसर के ऊपर आते हैं। देखो, पहले तो ना आपको यही अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ये अल्कली मेटल्स होते क्या हैं। फिर आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि हैलोजन्स क्या होते हैं। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, हाइड्रोजन की वो वाली प्रॉपर्टीज जो अल्कली मेटल्स के साथ मैच करती हैं और हाइड्रोजन की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हैलोजन्स के साथ मैच करती है। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हाइड्रोजन को आप मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर किस पोजीशन के ऊपर रखोगे। क्लियर हो गया? तो पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये अल्कली मेटल्स क्या होते हैं और हैलोजन्स क्या होते हैं। तो अल्कली मेटल्स पे आते हैं पहले। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसके अंदर ग्रुप 1 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स बोला जाता है। और जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स बोला जाता है। मैं आपको टेबल दिखाता हूं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, जरा मेंडलीव के टेबल के ऊपर आते हैं। ये हमारे पास है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1A के ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, जैसे वर्टिकल फॉर्म के अंदर ये ग्रुप है, ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें बोला जाता है अल्कली मेटल्स। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये वाले जो मेटल्स हैं इन्हें बोलते हैं अल्कली मेटल्स। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर ये हमारे ग्रुप्स हैं, ये जो ऐसे वर्टिकल कॉलम है ना, ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप 1A के जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रेंसियम, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, इन्हें बोला जाता है अल्कली मेटल्स। अब इनको अल्कली मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे ना, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं जो कि पानी के अंदर सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर होते हैं। अल्कली का मतलब होता है बेसिक, बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाले जो मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रेंसियम, इन सबको अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाएंगे, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? पीछे चलते हैं जरा, अल्कली मेटल्स तक पहुंचते हैं। तो ग्रुप 1 के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1 होता है। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 1A बोला जाता है। तो इसके जो एलिमेंट्स है ना, ये सारे एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रेंसियम, इन सबको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। और इनको अल्कली मेटल्स इसलिए बोलते हैं, दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कलीस, मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, ये वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिस को ही अल्कलीज बोला जाता है। अल्कलीज आर बेसिस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो सोडियम है, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है और पानी के अंदर सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर बनेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी वाटर के अंदर सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर बनेगा। अल्कली मेटल्स क्या होता है वो क्लियर हो गया आपको? अब आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास था हैलोजन्स। जो ग्रुप 17 के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है ना, उन्हें हैलोजन्स बोला जाता है। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 7A था, जो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं उन्हें हैलोजन्स बोला जाता है। दिखाता हूं मैं आपको, दोबारा से आगे चलते हैं।
ये हमारे पास है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर ग्रुप 7A ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हैलोजेंस बोला जाता है। और इसके आगे हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर ये वाला जो ग्रुप 17 है ना, ग्रुप 17 के ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्केटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्केटीन, इन सारे एलिमेंट्स को हैलोजेंस बोला जाता है। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, इनको जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये सॉल्ट बनाते हैं, ये सॉल्ट फॉर्मिंग है, इसलिए इनको हैलोजेंस बोला जाता है। तो ये ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें बोलते थे अल्कली मेटल्स, और यहाँ पे जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें बोलते हैं हैलोजेंस। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज के साथ भी मैच करती हैं, और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं ये ग्रुप 1A के, ये ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनके साथ भी मैच करती हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि हाइड्रोजन को यहाँ पे ग्रुप 1 के साथ रखें या फिर यहाँ पे ग्रुप 17 के साथ रखा जाए। क्लियर हुआ हैलोजेंस क्या होते हैं? वापस चलते हैं, ये हम पहुंच गए हैलोजेंस के ऊपर। तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड हैलोजेंस, जो कि हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्केटीन। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। ये मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं ना, तो रिएक्शन के बाद सॉल्ट बना लेते होते हैं। दे आर कॉल्ड हैलोजेंस बिकॉज दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। तो अब तक आपको अल्कली मेटल्स क्या होते हैं वो क्लियर हो गया ना, और हैलोजेंस क्या होते हैं वो क्लियर हो गया ना। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें बोलते हैं हैलोजेंस, और ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अब मैं आपको ये बता रहा था ना कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ मैच करती हैं। तो जरा देखते हैं कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज किस तरह से अल्कली मेटल्स के साथ मैच करती हैं। फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और अल्कली मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सब मैच करती हैं। ये देखो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होती है, उसके पास सिर्फ एक ही शेल होती है और एक शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये आगे हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रेंसियम इन सब की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। अब ध्यान से आप देखो, इन सब की जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। सबकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ये जो लास्ट वाला नंबर है इसकी तरफ ध्यान दो, आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो बीच वाली शेल्स हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड नहीं करती। केमिकल प्रॉपर्टीज इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब अल्कली मेटल्स की आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है सबके, हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस रीजन की वजह से हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो अल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मैच करती होती है। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये जिस तरह से रिएक्ट करती है ना, हाइड्रोजन भी एग्जैक्टली उसी तरह से ही रिएक्शन शो करता होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, और ये वाले जो अल्कली मेटल्स है ना, ये जो अल्कली मेटल्स हैं इन सब का भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से फिर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तो ये वाले जो अल्कली मेटल्स है ना, इन सब की आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब क्या करते हैं, अपने इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन भी ऐसा करता है। हाइड्रोजन के पास ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता होता है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो भी एक पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर को शो करता होता है। तो इसलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के साथ रखना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसके साथ मैच कर रही हैं। हाइड्रोजन के केस में खास बात यह है कि हाइड्रोजन ना दोनों करेक्टर शो करता है,
इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर भी शो करता है और इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर भी शो करता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लूज कर देगा, और लूज करने की वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ले लेने के बाद अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उस बिहेवियर को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। और इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने के बाद अगर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर। तो हाइड्रोजन ना दोनों ही शो करता होता है। ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर है वो अल्कली मेटल्स भी शो करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के साथ मैच करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लाइक अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन कंबाइंस विद हैलोजेंस, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूला। जैसे अल्कली मेटल्स हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं ना, हाइड्रोजन भी हैलोजेंस के साथ उसी तरह से रिएक्ट करता है। अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ उसी तरह से रिएक्ट करता है। अल्कली मेटल्स सल्फर के साथ जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन भी सल्फर के साथ उसी तरह से ही रिएक्ट करता है और सेम तरह के सिमिलर केमिकल फॉर्मूलाज बनाता है। हमने कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। ये देखो, पहले हैलोजेंस था ना, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर सल्फर है। तो जो क्लोरीन है वो एक हैलोजन है। तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। अब सोडियम भी, सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसमें यहां पे देखो, एक एटम सोडियम का है और एक एटम क्लोरीन का है, ये आपस में रिएक्शन शो कर रहे हैं। यहां पर भी सेम हो रहा है, एक क्लोरीन का एटम है और एक हाइड्रोजन का एटम है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तब भी देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है ना, तो ऑक्सीजन के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। यहां पर भी सोडियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन के एक एटम के साथ सोडियम के दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। तो अल्कली मेटल्स जिस तरह के केमिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं, हाइड्रोजन भी उसी तरह के ही केमिकल फॉर्मूलाज बना रहा है। और सल्फर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। यहां पर भी सोडियम जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर के एक एटम के साथ सोडियम के दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। तो अल्कली मेटल्स हैलोजेंस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, हैलोजन ऑक्सीजन और सल्फर के साथ जिस तरह से रिएक्शन शो करते हैं, हाइड्रोजन भी हैलोजन ऑक्सीजन और सल्फर के साथ उसी तरह से ही रिएक्शन शो करता है और सिमिलर फॉर्मूला वाले केमिकल कंपाउंड्स बनाता है। तो ये वो वाली तीन प्रॉपर्टीज थी जो कि हाइड्रोजन की अल्कली मेटल्स के साथ मैच करती हैं। तो ये वाली जो तीन प्रॉपर्टीज है ना, ये तीन रीजंस हैं। इन रीजंस की वजह से हमें हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ रखना चाहिए। अब आगे चलते हैं। जो हाइड्रोजन है ना, उसकी प्रॉपर्टीज हैलोजेंस के साथ भी मैच करती है। तो जरा देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो हैलोजेंस के साथ कैसे मैच करते हैं। लाइक हैलोजेंस, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। जो हैलोजेंस है ना वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डायटोमिक का मतलब होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम्स होते हैं। ये देखो, ये हैलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब के जरा फॉर्मूला की तरफ ध्यान देना। F2, Cl2, Br2, I2, मतलब ये सारे के सारे डायटोमिक हैं। दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं फिर वो एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन के साथ भी ऐसा ही है, हाइड्रोजन H2 होता है इसका फॉर्मूला। तो ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। जो हैलोजेंस हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर ही नेचर में एग्जिस्ट करता होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो हैलोजेंस के साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, लाइक हैलोजेंस, हाइड्रोजन ऑल्सो कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स, ये जो हैलोजेंस है ना, ये रिएक्ट करके मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। हाइड्रोजन भी कोवलेंट कंपाउंड्स बना सकता होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन की ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो हैलोजेंस के साथ मैच कर रही है। तो हाइड्रोजन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हैलोजेंस के साथ मैच करती है और हाइड्रोजन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि अल्कली मेटल्स के साथ मैच करती है। तो अब सवाल ये है कि आप हाइड्रोजन को कहाँ पे रखोगे? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस के साथ रखोगे या फिर अल्कली मेटल्स के साथ रखोगे? अब इसके आंसर के ऊपर आते हैं। पहले टेबल के अंदर ये थे अल्कली मेटल्स,
ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें अल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज इनके साथ भी मैच कर रही हैं, और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो 7A के अंदर, ये ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज इनके साथ भी मैच कर रही हैं। तो हाइड्रोजन को यहां पे रखा जाए, मतलब 7A के अंदर रखा जाए, या फिर हाइड्रोजन को 1A के अंदर रखा जाए, यहां पे रखा जाए। तो इसका आंसर ये है कि मैंगलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर ना दोनों जगह पर रख सकते हैं। हाइड्रोजन को यहां पे आप ग्रुप 1A के अंदर भी रख सकते हो, जैसे कि मैंगलीव ने रखा हुआ था, और हाइड्रोजन को यहां पे ग्रुप 7A के अंदर भी रख सकते हैं। ये फ्लोरीन के ऊपर 7A के अंदर यहां पर भी रख सकते हैं। मैंगलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को कहां पे रख सकते हैं? तो इसका आंसर ये है, हाइड्रोजन को दोनों पोजीशंस पे रख सकते हैं। हाइड्रोजन को आप अल्कली मेटल्स के साथ भी प्लेस कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करती हैं। और हाइड्रोजन को आप यहां पे हैलोजेंस के साथ भी रख सकते हो, यहां पे 7A के अंदर यहां पे रख सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हैलोजेंस के साथ भी मैच करती हैं। क्लियर हो गया? तो आप अपने आंसर में अब ऐसे लिखोगे, आंसर आपका ये है, इन मैंगलीव्स पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 7। मैंगलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को दोनों पोजीशंस के ऊपर रखा जा सकता है। हाइड्रोजन को आप ग्रुप 1A के अंदर अल्कली मेटल्स के साथ भी रख सकते हो, और हाइड्रोजन को आप ग्रुप 7 के अंदर हैलोजेंस के साथ भी रख सकते हो। उसका रीजन यही है, बिकॉज ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस टू बोथ अल्कली मेटल्स एंड द हैलोजन फैमिली। हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करती हैं, और हैलोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं हैलोजेंस के साथ भी मैच करती हैं। तो इसलिए इसकी दो पोजीशंस बन जाती हैं, फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी रख सकते हैं, और फर्स्ट पीरियड और 7th ग्रुप के अंदर भी रख सकते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है ना, उन्हें पीरियड्स बोला जाता है। जो ऐसे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें ग्रुप बोला जाता है। तो फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप का मतलब ये था, ये पीरियड्स हैं 1 2 3 4 ऐसे। तो फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप मतलब यहां पे जहां पे मैंगलीव ने रखा हुआ था यहां पर भी रख सकते हैं, और ये फर्स्ट पीरियड के अंदर, ये 7th ग्रुप के अंदर यहां पर भी, ये फ्लोरीन के ऊपर यहां पर भी आप हाइड्रोजन को मैंगलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर रख सकते हो। इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, जरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी बात कर लेते हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन फर्स्ट पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप बिकॉज elements in modern periodic table are placed in increasing order of atomic number। ये जो मॉडर्न periodic table है ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है। जो मॉडर्न periodic table है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है। एटॉमिक नंबर आपको पता है ना क्या होता है? एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है। जो मैंगलीव का पीरियोडिक टेबल है ना, वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से नहीं बना हुआ। जब मैंगलीव थे उनके टाइम पे तो एटॉमिक नंबर के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियस को तोड़ के उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो काउंट नहीं कर सकते थे उस समय। तो जो मैंगलीव का पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के हिसाब से बना हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को फॉलो किया गया है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ है। ये देखो, दिखाता हूं मैं आपको, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर यहां पे रखा हुआ है। ये फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप के अंदर यहां पे हाइड्रोजन को रखा हुआ है। और ये वाला जो टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है। ये देखो, ये ना एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है, उसके ऊपर उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर देखो इंक्रीज हो रहे हैं, 19 20 21 22 23 24 25। जैसे जैसे आप आगे जाओगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इस टेबल को जरा ध्यान से देखो, बाकी सारे के जो बॉक्सेस है ना वो तो आपस में ज्वाइन है एक दूसरे के साथ, लेकिन जो हाइड्रोजन वाला बॉक्स है वो बाकी के टेबल के साथ ना ज्वाइन नहीं है। हाइड्रोजन को थोड़ा सा अभी भी ऊपर की तरफ रखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना वो अभी भी डिबेटेबल है। हाइड्रोजन को यहां पर भी रख सकते हैं, और हाइड्रोजन को ये जो हैलोजेंस है ना ग्रुप 17 के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्केटीन, ये यहां पर भी हीलियम के लेफ्ट में यहां पर भी हाइड्रोजन को रखा जा सकता है। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अभी भी डिबेटेबल है। पर हाइड्रोजन को यहाँ पे
फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप के अंदर इस जगह पे फिलहाल के लिए प्लेस किया हुआ है। क्लियर हो गया? तो मेंगलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को आप कहां पे रखोगे? मेंगलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के अंदर भी रख सकते हैं, जैसे कि मेंगलीव ने रखा हुआ था, और यहां पे ग्रुप 7A के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं दोनों के साथ मैच करती हैं। ये अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करती हैं और हैलोजेंस के साथ भी मैच करती हैं। मेंगलीव ने यहां पे रखा हुआ था, आप कहीं पर भी रख सकते हो अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहां पे रखोगे। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ये हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप के अंदर यहां पे रखा हुआ है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है ना वो अभी भी पूरी तरह से फिक्स नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन को ना थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके शो किया हुआ है। क्लियर हो गया?